आदाब। इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है में मैं हाजिर हूं आपके साथ सोनिया सिंह। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे पेनी स्टॉक्स की। जी हां, पेनी स्टॉक्स का मतलब उन कंपनियों के शेयर्स से है जो आमतौर पर बहुत कम कीमत पर कारोबार करती हैं। पेनी स्टॉक्स का बाजार का कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से कम होता है और भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 2000 से ज्यादा कंपनियां पेनी स्टॉक के करीब हैं। पेनी स्टॉक बहुत ही इललिक्विड है, जिसका मतलब है कि कोई भी इन्वेस्टर एक्टिव तरीके से उन्हें खरीदने और बेचने में हेजिटेट करता है। तो क्या है पेनी स्टॉक्स, उनके फीचर्स क्या है और इन्वेस्टमेंट का ये कैसा ऑप्शन है, इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने इनवाइट किया है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रकाश चंद्रा जी को और साथ ही एमएसएमई रिसर्च इन्वेस्टर रिलेशंस यूग्रो कैपिटल लिमिटेड में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऋतु प्रकाश सिंह को। आप दोनों का हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो अगर हम पॉइंट वाइज अगर सोचें तो अगर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कैसे चुने सबसे बेहतरीन पेनी स्टॉक जो कि फुल प्रूफ हो। हालांकि फुल प्रूफ कुछ हो नहीं सकता स्टॉक मार्केट में, लेकिन फिर भी चांसेस कम हो उसके फेल होने के। ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करना बहुत ही ऐसा है कि कोयलों की खान में से हीरा को ढूंढने के बराबर है और ऐसी चीज़ों को मतलब ऐसे स्टॉक्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो कोयले में से हीरा ढूंढना बहुत ही ध्यान से और चुनने के लिए बात है। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूं, जैसे कि फ़िल्टर्स, हमने थोड़े थोड़े फ़िल्टर्स की डिस्कशन की, तो अगर इसको पॉइंट वाइज समराइज किया जाए तो पेनी स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए जैसा कि एक तो मार्केट कैपिटल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट कैपिटल ये बताता है कि कंपनी की साइज़ कितनी बड़ी है, उसकी इक्विटी जो लिस्टेड है वो कितनी बड़ी है, उससे हम मार्केट कैपिटल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे कि शेयर की प्राइस और आउटस्टैंडिंग शेयर यानी कि जो लिस्टेड शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करें तो मार्केट कैपिटल आएगा। ये कम से कम मतलब 50 से 60 करोड़ तो होना चाहिए। 100 करोड़ से ऊपर हो जाए तो और भी अच्छा है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर देखना चाहिए कि इसकी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम रेगुलरली चेक करना है। आप फिल्टर्स लगाएंगे तो फिल्टर्स में आपको ये पता चलेगा कि 3 to 6 मंथ के बीच में इसकी रेगुलर वॉल्यूम अगर 20 से 50 हज़ार के बीच का अगर आ रहा है तो वो ठीक है, वो आपके पैरामीटर पर ये प्लस साइड में आ जाता है। फिर बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो जब वॉल्यूम अच्छा होगा तो लिक्विडिटी भी ठीक ठाक होगी, अच्छी होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं। मतलब इक्विटी पर कितनी रिटर्न आ रही है, कंपनी इस जितनी इक्विटी लिस्टेड है उससे अपनी कंपनी कितनी ग्रोथ में आ रही है, उस पर कुछ कमा भी रही है कंपनी या नहीं। अगर ये कम से कम साल का 10 से 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो ये भी एक प्लस पॉइंट में आ जाता है। ये फिल्टर्स हैं जो आपको सेलेक्ट करने में ये आपको मदद करेंगे। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल कंपनी ने लगाया था क्या वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो ठीक ठाक होना चाहिए। यानी कि जो कंपनी ने अपने कैपिटल को प्रॉफिट के लिए लगाया हुआ है, कंपनी इस्टेब्लिश की है, तो जो भी कैपिटल लगाया है उस कैपिटल पे उसको बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स की बात आ जाती है। ये बहुत ही पॉइंट की बात है कि प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग कितनी है। तो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग 50 to 60% से बेटर अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे और भरोसा बढ़ जाता है कि हाँ ये पेनी स्टॉक्स होते हुए भी अच्छी कंपनी है, इसको सेलेक्ट किया जा सकता है। और एक पॉइंट की बात करें कि प्रोमोटर्स क्या ऐसा तो नहीं कंपनी के ऊपर कुछ डेट है, कुछ लोन है, तो उस लोन के लिए उसको प्रोमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज किए हुए हैं यानी गिरवी रखा हुआ है। तो वो शेयर्स कितनी मतलब उनका अगर 10-20% से ज़्यादा की गिरवी रखी हुई शेयर्स है तो हो सकता है वो अपने लोन को भरने में या उसके इंटरेस्ट को पे करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लेज शेयर 10 से 20% से ज़्यादा ना हो प्रोमोटर होल्डिंग्स के क्वांटिटी से। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पॉइंट और भी रखना चाहूँगा कि अगर जो भी डेट्स हैं, एक तो डेट फ्री कंपनी है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। अगर डेट है उनके कंपनी के पास तो डेट की जो रेगुलर पेमेंट जा रही है, जो लोन्स हैं उनकी जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट की पेमेंट रेगुलरली जा रही है या नहीं जा रही है। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है
तो ये एक मतलब एक वार्निंग साइन है कि हाँ, यहाँ पे दिक्कत आएगी कि कंपनी अपने लोन को अच्छे तरीके से या पेमेंट नहीं दे पा रही है, इंटरेस्ट को पे नहीं कर रही है। तो ये अगर अच्छे दे रही है तो गुड है। तो ये ऐसे फिल्टर्स हैं कि इनको लगाने के बाद हम अब इसमें ये कोई कंपनी इस पैरामीटर पे अगर आपकी खरी उतर रही है तो आपको ऐसे कंपनी के बारे में सोचकर और समझ कर के इन्वेस्ट कर लेना चाहिए पेनी स्टॉक्स। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहां पर आपने जो भी चीज़ खरीदी उसका डेप्रिसिएशन शुरू हो जाता है। लेकिन शेयर मार्केट में लोग पैसा इसलिए लगाते हैं ये सोच के कि जितना मैंने लगाया है बहुत ही जल्दी उसका डबल या ट्रिपल हो जाएगा। इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करता है। हर महीने हम देखें तो डीमैट अकाउंट्स जो हैं लगातार उनमें इजाफा होता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। चाहे घरेलू महिलाएं हों, चाहे ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, इवन 12वीं पास करने के बाद जो बच्चे हैं ग्रेजुएट अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि पैसा कम है, हमारे पास फाइनेंसेस कम है, तो हम पेनी स्टॉक में पैसा लगाकर शायद इसको डबल या ट्रिपल कर लें। लेकिन क्या वाकई में ये डबल ट्रिपल हो सकता है या फिर ये बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है? यानी कि या तो हीरो बनेंगे या फिर ज़ीरो होंगे। ज़ीरो हुए हुए शेयर्स अगर आपको कुछ याद हो ऋतु तो आप हमें बताइए, और हीरो हुए वाले शेयर्स भी। देखिए, अगर हम ये कहें, आपने बिल्कुल सही कहा था सुनील जी पहले कि फुल प्रूफ तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपको हीरो स्टॉक भी मिलेंगे, आपको ज़ीरो स्टॉक भी मिलेंगे। बट ये बात वही आ जाती है कि किस तरीके से आप सेलेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये एक फैक्टर कि आपको अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, आप छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन फैक्टर्स को देखकर मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी चीज़ों में फंसना चाहिए जहाँ पर वो स्टॉक जो है वो ज़ीरो बनने में देर नहीं लगती। बट ये भी है कि इन्हीं पेनी स्टॉक्स में से कुछ मल्टी बैगर ज़रूर साबित हो जाते हैं, लेकिन वही है कि प्रॉपर उनकी ऐसा फंडामेंटल ऐसा स्ट्रांग होता है जो उनको हीरो बनाता है। वो कंपनी जो है वो शुरू से सारे ड्यू डिलिजेंस, लिटिगेशन, उन सबको इस तरह से हैंडल करती है, अपने बोरोइंग्स को इस तरह से हैंडल करती है कि वो कभी भी हीरो से ज़ीरो नहीं बनने पाती है। तो वो स्टॉक जो है सेलेक्ट करना चाहिए। आजकल हमारे जैसे लेडीज़, जैसे आप लोग, हम लोग जो कि आजकल यंग और भी BPOs में, यहाँ तक कि हाउस वाइफ्स भी जो है बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने लगी हैं। तो मैं अपने महिलाओं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको तो बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे फंडामेंटल्स को स्टडी कीजिए, ड्यू डिलिजेंस फॉलो कीजिए, हो सके तो किसी से भी ऑथराइज रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, किसी अच्छे ब्रोकिंग हाउस से अटैच होइए जिनका अच्छा रिसर्च हाउस है जो कि अच्छे एडवाइजेस देते हैं, ताकि आप भले ही पेनी स्टॉक हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप है, कैसे भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है आप सही इन्वेस्ट कीजिए और आप हीरो ही स्टॉक में बने रहिए, ज़ीरो स्टॉक्स में आपके घुसने की नौबत ना आए। और जो लोग पैसा बोलता है देखते हैं उनके बिल्कुल स्टॉक्स पक्का वो हीरो तो ही होने नहीं वाले हैं, होने ज़ीरो तो वाले। नहीं होंगे। यही हमारी एक मंशा है कि हमारी हम उन्हें मंशा। बचाएं। जी, बिल्कुल लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के पेनी स्टॉक्स की बात करें तो अगर उनके बारे में आप कुछ बताना चाहें या ऋतु आप बताना चाहें जिसने भी इसके बारे में ज़्यादा स्टडी की हो। प्लस जैसे बजट आता है, बजट से पहले थोड़ी सी इंडिकेशन शुरू हो जाती हैं कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर होगा या फिर ऑयल के जो स्टॉक्स हैं उनमें किस तरह का असर, लोग थोड़ा स्पेकुलेट करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा अंदाज़ा या सिक्स सेंस या फिर अपना एक्सपीरियंस उसमें डालते हैं कि शायद इनसे ये फ़र्क पड़ेगा। क्या वो सही समय होता है पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, या फिर ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स कि इस बार क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सरकार का ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा उस तरफ, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि सेक्टर, ये बात आती है जब बजट की बात आती है तो एक ऐसा रहता है कि हर आदमी का एक पॉइंट रहता है कि गवर्नमेंट इस बार क्या करने वाली है, कौन से सेक्टर पे ज़्यादा फोकस है, किस सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। तो बजट के अनाउंसमेंट से पहले ही जो इन्वेस्टर्स हैं और जो कीन इन्वेस्टर्स हैं कि बहुत स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी इंडस्ट्री ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे में वो बजट के अनाउंसमेंट का वेट करते हैं। लेकिन उस वेट करने से पहले स्पेकुलेट करते हैं कि क्या इस कंपनी में कुछ गवर्नमेंट, जैसे ग्रीन एनर्जी की बात की आपने, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, अभी हाल ही में एक शेयर लिस्ट हुआ इरेडा। तो इरेडा एक ये अच्छी छोटे प्राइस की शेयर है
लेकिन इसको पेनी कह भी सकते हैं, लेकिन पेनी की कैटेगरी में इसलिए नहीं रखेंगे कि इसकी लिस्टिंग के बाद ही बहुत अच्छा ग्रोथ भी दिया इसने। तो ये रिन्यूएबल सेक्टर है गवर्नमेंट, और इसमें इसकी ग्रोथ बढ़ने के वजह क्या है कि जैसे इन्वेस्टर्स जो ढूंढते हैं कि ऐसे कंपनी मिल जाए जिसमें गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, बजट में भी इसका ऐसे सेक्टर को बहुत ज़्यादा एलोकेशन दी जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से इस पर फोकस रहेगा, तो ये इन्वेस्टर्स को एक आकर्षित करता है कि बजट के टाइम पे क्या ऐसा किया जाए कि हमारे पैसे डबल ट्रिपल हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन्वेस्टर के स्पेकुलेशन गलत आते हैं, तो इसलिए कभी ऐसा सिलेक्शन करते समय किसी एक सिंगल सेक्टर में ना इन्वेस्ट करके आप 2 या 3-4 सेक्टर को सेलेक्ट करें कि इस सेक्टर में भी कुछ गवर्नमेंट के पॉइंट्स आ सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट उसमें उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ फंडिंग करा सकती है, या कुछ उसके नॉर्म्स जो हैं वो इजी हो सकते हैं जिससे सेक्टर में ग्रोथ आएगी। तो 3-4 तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट करें, और कम से कम 3-4 में रहेंगे तो ऐसा नहीं हो कि चारों सेक्टर में गवर्नमेंट किसी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि पूरा 100% उन्होंने पूरी उनकी स्टडी बेकार जाएगी, कुछ ना कुछ तो उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा, तो कुछ तो अच्छा ही मिलेगा उनको। तो यानी कि ऋतु, अगर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप कम से कम 4 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल इतना तो सोच के आप इन्वेस्ट करेंगे, तभी उसमें फ़ायदा है। तो कैसे फ्यूचर ग्रोथ कहाँ होने वाली है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? सुनिए जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करूंगी, क्योंकि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेनी स्टॉक जो है वो जनरली शॉर्ट टर्म विजन के लिए होता है। पेनी स्टॉक में लॉन्ग टर्म विजन लेके नहीं चल सकते। लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको ऑब्वियसली लार्ज कैप्स ही सबसे अच्छे होते हैं, जिनको कि आप लॉन्ग टर्म आगे के 5 से 10 साल के विजन लेके चल सकते हैं। अगर जो लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको मेरा एडवाइस है कि वो अपने पोर्टफोलियो के 2 से 3% ही इन्वेस्टमेंट जो है वो पेनी स्टॉक में सिर्फ करें। बाकी उनको भले ही अगर वो अभी नहीं कर सकते हैं तो वो उसको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए रखते, बट स्टार्टिंग में 2 से 3% ज़्यादा पेनी स्टॉक में नहीं करना चाहिए। पेनी स्टॉक बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म विजन वाला होता है, क्योंकि इनमें मूवमेंट, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। तो अगर आप, हो सकता है कि आपने आज एंट्री किया तो आपको नेक्स्ट 2-3 महीने में ही इसमें से एग्जिट होने का मौका मिल जाए, और एग्जिट हो भी जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन्स के लिए आपको लार्ज कैप में, ब्लू चिप्स कंपनीज में भी जाना चाहिए, जो 5 से 10 साल में अच्छा रिटर्न देती हैं। पेनी स्टॉक के लिए आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, चाहे उनका फंडामेंटल अच्छा है, उसको आप अगर आपको उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे मिले जो कि फंडामेंटली अच्छे, साउंड हैं, पैरामीटर्स उनके सब फुलफिल हो रहे हैं, आप उनको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप उनको देख सकते हैं कि जो थोड़ा सा मूवमेंट इसमें बन रहा है, एक अच्छी एंट्री प्राइस आ रही है, थोड़ा सा लेवल ऐसा है कि आपको लग रहा है कि अब ये पेनी स्टॉक से बाहर की कैटेगरी में निकल रहा है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि टाइटन में 2002 में जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो आज 8000% का रिटर्न ज़रूर है, पर बीच में टाइटन ने बहुत बार ऐसा मौका दिया है जहाँ पे आप लोअर लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। तो पेनी स्टॉक को लंबे विजन के लिए ना रख के उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रखिए, और लंबे विजन के लिए आप जो है वो मिड कैप या लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही जाइए। तो जैसे आप की जो काबिलियत है वो म्यूचुअल फंड्स की भी है, क्या पेनी स्टॉक्स के भी कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं क्या? देखिए सोनिया जी, पेनी स्टॉक्स का तो स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड नहीं होता है जिसमें कि पेनी स्टॉक्स को वो करके, बट ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि पेनी स्टॉक्स जो हम लोग फिल्टर लगा के सिलेक्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर में जो फंड मैनेजर्स हैं, तो फंड मैनेजर के पास तो बहुत सारे पैरामीटर्स उनको ध्यान में रखने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, अपने देश के छोटे से लेकर बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे को उनको मैनेज करना होता है, तो उनको खासा ध्यान रखना पड़ता है कि पेनी स्टॉक्स भी अगर वो ले रहे हैं तो उसके सारे पैरामीटर्स पे वो खरे उतरने चाहिए, और तभी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे, जैसे माइक्रो कैप की कैटेगरी में आपको कुछ मिल जाएंगे। तो माइक्रो कैप एक ऐसा भी कैटेगरी है जो कि एक इंडेक्स भी है, निफ्टी 250 माइक्रो कैप का इंडेक्स। तो इस तरह के कुछ म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं जो लेकिन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप को एक कैटेगरी हम सेम ही मान के चल सकते हैं, लेकिन माइक्रो कैप में नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होने से ये जो उसमें हम ये सोच सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स भी थोड़े हो सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के। और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की जब बात कर रहे हैं या पेनी स्टॉक की भी बात करें, तो पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड्स जनरली मैंने देखा है अपने उसमें, तो पोर्टफोलियो उनके जब रिसर्च किया या देखा, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स उनके बंच में, उनके फंड के अंदर में स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह ये है
कि सपोज कोई कंपनी ऐसी निकल गई कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस दे दिया, कोई लोअर सर्किट पे जाने लगे, तो ऐसा ना हो कि उसका जो एक्सपोजर है, जो फंड के अंदर में उनकी परसेंटेज एक्सपोजर अवेलेबल है एवरी कंपनीज़ की, तो किसी एक कंपनी के बहुत ज़्यादा लॉस में जाने से ओवरऑल पोर्टफोलियो ख़राब ना हो जाए, इसलिए नंबर ऑफ स्टॉक्स वो अपने उसमें पोर्टफोलियो में ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर को नुकसान ना हो पाए। एक सेक्टर जिसे कहते हैं कि नुकसान वहाँ पर बहुत कम होता है, अक्सर फ़ायदा ही होता है, वो फर्टिलाइज़र का जो एरिया है, तो उसके जो पेनी स्टॉक्स हैं उनमें फिर भी भरोसा किया जा सकता है या नहीं? सुनिए जी, ऐसे काफ़ी हैं, फर्टिलाइजर्स के अलावा और भी बहुत से सेक्टर्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, जिनका आगे प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छा है और गवर्नमेंट भी उनके ऊपर काफ़ी रिफॉर्म्स करे, जैसे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं, इन सब में गवर्नमेंट का काफ़ी ध्यान है और वो समय समय पे इनमें बहुत से स्कीम्स और रिफॉर्म्स भी ला रही हैं जो कि इन सेक्टर को सपोर्ट करता है। तो पेनी स्टॉक जो है वो आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में ज़रूर देख रहे हैं पर में आप चूज़ कर सकते हैं, पर बात फिर वही आती है कि जो कंपनी का आप पेनी स्टॉक देख रहे हैं, जिसका ले रहे हैं, वो कंपनी कितनी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रही है उस सेक्टर को, वो किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, जिनमें आगे के जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं या जो भी प्रोस्पेक्ट्स इंडस्ट्री का, क्या वो उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स या इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स में डील कर रही हो जिसका कि कोई डायरेक्ट इफेक्ट ना आना हो। तो ये चीज़ें अगेन डिपेंड करती है कि वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अगर कंपनी ने बहुत से ज़्यादा बोरोइंग्स ले रखी हैं मार्केट्स में, तो हो सकता है कि जो उसके प्रॉफिट्स आते हों वो कहीं पता ही ना चलते हों, वो सिर्फ उधार ही चुकता करती रहती हो। प्रमोटर्स का भी खुद का इंटरेस्ट उस कंपनी में नहीं है, वो जल्दी से जल्द निकलना चाहता हो। तो फिर अगेन बात वही आती है कि सेक्टर चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, इंडस्ट्री चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, अगर कंपनी वीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हैं, तो उन पेनी स्टॉक्स का जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जी, ऐसे ही ग्रीन एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं, मैंने देखा था कि सितंबर में उसका शायद 30 समथिंग, कुछ नाम नहीं मैं लूँगी, उसका 30 प्राइस चल रहा था, लेकिन इस समय वो अराउंड 90 चल रहा है। और एक ही साल में इतना जंप होना इसका मतलब अगर सरकार का फोकस वहाँ है तो आप फिर भी सोच कर कुछ डाल सकते हैं आप उसमें अपना पैसा। ऐसे ही डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें, वहाँ पर सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा है। ऐसे कोई सेक्टर्स और आपको आइडेंटिफाई अगर करें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि यहाँ पर आप कर सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस के कोई पेनी स्टॉक्स होते हैं क्या? ये पोस्ट ऑफिस के एक्चुअल में पेनी स्टॉक तो स्टॉक नहीं होते हैं, लेकिन वो तो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए होती हैं। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक्स तो आपको स्टॉक मार्केट में ही मिलेंगे। तो ऐसे जैसे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स, मतलब डिजिटल इंडिया की ही बात कर लें या स्पेसिफिकली कोई ऐसा स्टॉक्स तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं कि जिनको जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की बात कर लें तो सॉफ्टवेयर कंपनी में भी कुछ छोटे ऐसे स्टॉक्स हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनी इसलिए आगे हैं कि गवर्नमेंट की इसमें डिजिटल इंडिया पे ज़्यादा फोकस है। तो जब डिजिटलाइजेशन की बात आती है तो सॉफ्टवेयर की बात आ जाती है, कंप्यूटर की बात आ जाती है, मोबाइल्स की बात आ जाती है। तो इन सेक्टर्स में जो भी कंपनी नई इवॉल्व हो रही हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं और वो स्टार्टिंग में लिस्टिंग भी कर रही हैं, लेकिन कंपनी छोटी है तो छोटे प्राइस से लिस्टिंग करने के बाद भी हम उस पर एक बेट लगा सकते हैं। लेकिन वही है कि कभी भी इसमें कोई भी, चाहे आईपीओ के थ्रू लगाते हैं पैसा या सेकेंडरी मार्केट में उसके लिस्टिंग होने के बाद आप पैसा लगा रहे हैं, तो उसको स्टडी ज़रूर कर लें, कंपनी के फंडामेंटल्स ज़रूर देखें। खासकर आईपीओ में एप्लीकेशन के समय तो आपको कंपनी फंडामेंटल्स और उस कंपनी के लिए फाइनेंशियल बैकबोन क्या है, क्या गवर्नमेंट की भी कुछ उस पर मतलब हाथ है या नहीं है। अगर कुछ गवर्नमेंट की फंडिंग्स भी या उसके कुछ गाइडलाइंस ऐसे हो सकती हैं जिससे कि कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है, तो ऐसे कंपनी में जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की, जैसे अभी मैंने बात किया, वो उस कंपनी को बिल्कुल एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट ने उसको रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ही आगे प्रमोट करने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वजह से आप देख सकते हैं कि जो बैटरीज़ की कंपनी है तो बैटरी बनाने वाली कंपनी आगे प्रमोट कर सकती हैं। तो ऐसे में कंपनी या सेक्टर सेलेक्ट किया जा सकता है जिससे कि डिजिटली जो हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है और इस ऐसे पेनी स्टॉक्स या छोटे स्टॉक्स में
पैसे लगा करके हम आगे पैसा बना सकते हैं, बट रेगुलर चेक जरूर रखना है। जी, जैसे सरकार का मास्टर प्लान गति शक्ति की अगर हम बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लगातार अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में, तो ये वाले भी सेक्टर्स हैं जहां पर लोग सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल सोनिया जी, इनमें एक सेक्टर में और ऐड करना चाहूँगी, MSME, जो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, इनके आजकल आप देखेंगे कि SMEs IPO बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं और ये काफ़ी धूम भी मचा रहे हैं मैं कहूँगी। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि MSME ऐसा सेक्टर है जो को हम इंडियन इकोनॉमी का कॉर्नरस्टोन मानते हैं और गवर्नमेंट भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा वो ध्यान दे रही है, क्योंकि अभी काफ़ी जो है वो फॉर्मल तरीके से इनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है MSME सेक्टर में। तो जो इनके भी IPOs कंपनीज के आ रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। जी, और साथ ही फार्मा क्लस्टर की अगर बात करें, जो सरकार की अलग वहाँ पर एक फोकस उन्होंने बोला है, और साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर को भी उन्होंने एक फोकस एरिया बताया है। जी, तो मैंने बताया ना, सरकार की जहाँ भी उन्होंने एक फोकस एरिया बताते हैं, तो एक तो होता है कि कोई सेक्टर पर्टिकुलरली प्राइवेटली ग्रो कर रहा है, उस पे आपको प्राइवेट कंपनीज के अकॉर्डिंग उस कंपनी के प्रोमोटर्स और कंपनी की जो जिस सेक्टर में काम कर रही है उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट की जहाँ फोकस आ गई और गवर्नमेंट जिस सेक्टर पे उन्होंने ये बोला कि ये सेक्टर अच्छा ग्रो करेगा, तो उस पे एक तो हमारा 50% का फिल्टर यही प्लस पॉइंट आ जाता है कि उसमें कम से कम गवर्नमेंट का जो भरोसा है, गवर्नमेंट उस सेक्टर को प्रमोट कर रही है, तो हमें एक उसमें जा सकते हैं, उस पर बेट लगा सकते हैं, ऐसे कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यही है कि कंपनीज़ को सिलेक्शन करें तो गवर्नमेंट की भी ध्यान रखें, गवर्नमेंट की फंडिंग अगर आ रही है। जैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे बैंक्स की बात आपने की, बैंक्स में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे स्टॉक्स थे और वो पेनी स्टॉक बन गए हैं। तो ये जब पेनी स्टॉक्स बनने का कुछ कारण जो है वो कारण भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि जब बनते समय क्या ऐसा हो रहा है। तो ये अब रेगुलर जैसे आपने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रख भी रखे हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट पर आपको ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है अगर आप खुद से कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट ने अगर इस पे फोकस किया हुआ है और आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो भी बात नहीं बनने वाली है। आपको अपने पोर्टफोलियो का फोकस तो खुद करना पड़ेगा, तो उसको भी देखना है कि मुझे अपनी प्रॉफिट मिल गई, मुझे जितनी प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट थी वो मिली या नहीं मिली। अगर मिल गई तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आपका गोल पूरा हो गया, आपको अपना प्रॉफिट मिल गया, आपको एग्जिट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको कोई गोल नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है, तो रेगुलर चेक लगा करके अपने स्टॉक्स पे स्टॉप लॉस लगा करके, मतलब इसको ऐसा कर सकते हैं, हम टेक्निकली बोलेंगे कि उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, जिससे कि रेगुलर हम अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहें, ताकि कभी ऐसा लोअर सर्किट लगने लगे तो हम वहाँ से एग्जिट कर सके ज़्यादा लॉस आने से पहले ही। क्योंकि छोटा सा लॉस बुक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा थोड़े से फायदे के चक्कर में ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो न्यूज़ आपके स्टॉक को बना भी सकती है और पूरा बिगाड़ भी सकती है, ये तो तय है। तो रैप अप मैं चाहूँगी आपसे कि किस तरह से जो रिस्की पार्ट है पेनी स्टॉक्स का, उसको ध्यान में रखते हुए अवॉइड किया जाए। रिस्की पार्ट पेनी स्टॉक का यही है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इन बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि ये स्पेकुलेटिव होते हैं, इनमें लो वॉल्यूम होता है, ट्रेडिंग बहुत कम होती है, तो और जो है इनमें कभी भी ऐसा कोई वॉलेटिलिटी आ सकती है जिसकी वजह से हो सकता है कि आप जितना प्रॉफिट सोच रहे हैं उतना प्रॉफिट आपको नहीं आए, या हो सकता है आपका सौदा लॉस में कटे। लेकिन पेनी स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है कि पेनी स्टॉक में नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिल्कुल करिए, सोच समझ के करिए, कंपनी फंडामेंटल पैरामीटर्स को समझिए, जो फिल्टर इस शो के दौरान आपको बताए गए उन फिल्टर्स को ज़रूर आप ध्यान में रखिए, और जो है ये सारे फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इन जो वो पेनी स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे जो कि हो सकता है फ्यूचर में जो है वो मल्टी बैगर बन जाए। और पैसा बोलता है शो आप ज़रूर रेगुलरली देखिए, क्योंकि टाइम पे आप इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अवेयरनेस के लिए बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। प्रकाश जी, एक रैपिंग कमेंट आपसे भी लेना चाहूँगी कि किस तरह से, वो तो हो गए रिस्क, और किस तरह से ये एक बहुत एल्यूरिंग सेक्टर भी है। देखिए, जैसे हम लोग पूरी डिस्कशन के दौरान ये देखा है हम लोगों ने कि पैसा अगर है हमारे पास तो इन्वेस्ट ज़रूर करना है। अब जितना पैसा है उतना ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हैबिट बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट से घबराएंगे और चूक जाएंगे, फिर आपको ना रिटर्न बनने वाला है। पैसा कभी भी अलमीरा में, तिजोरी में, जेब में रखने से बढ़ता नहीं है, उसकी वैल्यू घटती है। इसलिए ये ना सोचे कि मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा
तो ही हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास थोड़ा है तो आपके पास पेनी स्टॉक्स भी अवेलेबल है, जिससे बहुत छोटे अमाउंट में पेनी स्टॉक्स में, अच्छे पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए और डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करिए। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें कि फ्रॉड एसएमएसेस और फ्रॉड जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनल जो अच्छे भी हैं और उसमें कुछ ऐसा भी काम करते हैं जिसमें कि आप अट्रैक्ट होकर के गलत डिसीजन ले लेते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो जो पंपिंग कराने की कोशिश करते हैं पेनी स्टॉक्स को, आप उसको दिन दुगना रात चौगुने के चक्कर में, एक हमारे यहाँ कहावत है 99 के चक्कर में पड़ना, तो 99 के चक्कर में पड़ने में, हाँ वही 99 के फेर में पड़ जाइएगा और आपको नुकसान हो सकता है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने स्टॉक्स पे और पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करते हुए और या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या अच्छे ब्रोकर या अच्छी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करिए, पैसा जरूर बनेगा। खुद स्टडी भी जरूर करें। तो लबोलुबाब यही है पेनी स्टॉक्स के बारे में कि एक लॉटरी टिकट के जैसा है कि छोटे से इन्वेस्टमेंट आपका एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून बना सकता है, नहीं तो ये आपका पैसा जीरो भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। तो पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारे प्रोग्राम को कैसा लगा इस पर आप हमें अपनी राय दे दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।